हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना शर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सी टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, सी टेट का एग्ज़ाम अब 20 अगस्त को होने वाला है और जिसने सी टेट का फॉर्म फिल कर रखा है वो सभी सी टेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सभी डीमोटिवेट हो गए हैं और सभी सस्पेंस में हैं, तैयारी करें या ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या फैसला सुनाया है कि जो हमारे पास बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको प्राइमरी लेवल से बाहर कर दिया गया है। वो प्राइमरी लेवल के लिए टीचर बनने के योग्य नहीं हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। लेकिन जिससे दोस्तों वो विद्यार्थी बहुत ही अपसेट हैं, बहुत ही दुखी हैं जिन्होंने पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रखा है या फिर जिन्होंने पहले से सी टेट पेपर 1 को पास कर रखा है। दोस्तों, मैंने भी सी टेट के दोनों एग्ज़ाम पास कर रखे हैं, इसलिए जो सी टेट पेपर 1 का मैंने एग्ज़ाम पास किया है और अब हमको प्राइमरी लेवल से बाहर कर दिया गया है तो मुझे भी बहुत दुख हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है कि पेपर फर्स्ट क्लियर कर रखा है। वो अभी वैकेंसी की वेट में थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी, बहुत खर्चा किया था। अब उनको इस बात का बहुत ही दुख है कि उनका जो ये बीएड का सर्टिफिकेट है, बीएड के किए हुए विद्यार्थियों का जो ये सी टेट पेपर 1 का सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं है। सभी ये सोच रहे हैं कि जिन्होंने पहले पेपर फर्स्ट क्लियर कर रखा है अब उनका जो सर्टिफिकेट है वो मान्य है या नहीं है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जैसे प्राइमरी लेवल से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है तो हमारे पास अब वो जो सर्टिफिकेट है वो अब रद्दी में जाएगा, क्योंकि अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब ये भी सोच रहे हैं जिन्होंने पेपर फर्स्ट का पेपर फॉर्म फिल कर रखा है वो अभी पेपर दें या ना दें, तैयारी करें या ना करें। दोस्तों, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने पेपर 1 के लिए फॉर्म फिल कर रखा है, तैयारी कर रखी है, वो अपना एग्ज़ाम ज़रूर दें, क्योंकि ये हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसका विरोध भी हो रहा है, बहुत सारे बच्चे इससे दुखी भी हैं। तो कुछ भी हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। एनसीटीई भी जब गजट पेश करेगी तो उसमें भी संशोधन हो सकता है। तो हमारे पास ये चांस है कि क्या पता ये फैसला हमारे हक में आ जाए। तो दोस्तों, जिसने फॉर्म फिल कर रखा है वो बिल्कुल भी निराश ना हो, डीमोटिवेट ना हो, वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाए। अगर दोस्तों आप कुछ भी करने का मन नहीं है तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर करें, जिससे आपका सी टेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, जिसने सिर्फ पेपर 1 फिल कर रखा है, पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रखा है, वो अपना एग्ज़ाम की तैयारी करता रहे और अपना पेपर ज़रूर दे, ताकि आपका पेपर क्लियर हो जाए और भविष्य में अगर इसकी ज़रूरत हुई तो हमारे ये काम आ जाए। उसके बाद दोस्तों, जिन्होंने पहले से पेपर 1 क्लियर कर रखा है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो रद्दी में है, अगर फैसला नहीं चेंज होता है तो हमारा सर्टिफिकेट रद्दी में है। अब दोस्तों, वो बच्चे जिन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर देने हैं तो वो क्या करें। दोस्तों, उन्होंने पेपर 1 की तैयारी कर रखी है, अच्छी बात है, पेपर 1 भी दें। लेकिन दोस्तों, अब उनको ज़रूरत है अपने पेपर 2 को क्लियर करने की, क्योंकि दोस्तों अब फोकस उनका पेपर 2 पर होना चाहिए। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, बहुत ही कम टाइम है, लेकिन टाइम तो है, तो हम पेपर 2 की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम अगर पेपर 2 की तैयारी करने लगे तो अब भी हम पेपर 2 क्लियर कर सकते हैं। तो अब आप ये मत सोचिए कि मैंने पेपर 1 की तैयारी कर रखी है और सुप्रीम कोर्ट ने पेपर 1 के लिए बीएड अभ्यर्थियों से मना कर दिया तो अब हम क्या करें। तो अब आप अगर पेपर 2 का फॉर्म फिल कर रखा है तो पेपर 2 की तैयारी करिए। दोस्तों, अब भी आपका पेपर 2 क्लियर हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है दोस्तों, तो आप एक बार कंटेंट की मैराथन वीडियो देखो, जिससे आपका सिलेबस क्लियर हो जाए कि क्या क्या है। फिर आप अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जिससे आपका पेपर 2 क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों जिसके हौसले बुलंद है, जिसने टीचर की नौकरी प्राप्त ही करनी है, वो पेपर 2 में जी जान से मेहनत करेगा और अब भी अपना पेपर 2 क्लियर करके दिखाएगा। तो दोस्तों, अब आपके पास एक ही रास्ता है, अगर आपने पेपर 2 का फॉर्म फिल कर रखा है तो आप पेपर 2 की तैयारी में लग जाएं और अपना पेपर 2 क्लियर करें, जिससे आप भावी टीचर बन सको। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जिसने फॉर्म फिल कर रखा है वो अपनी तैयारी ऐसे ही रखे और अपने दोनों पेपर ही दे, ताकि आपके पेपर क्वालिफाई हो जाएं। अगर भविष्य में कोई भी फैसला चेंज होता है या कोई संशोधन होता है तो आपको ये ऐसे सर्टिफिकेट
बहुत ही वैल्यूएबल लगेंगे, इनकी बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपने फिल कर रखा है फॉर्म तो आप पेपर ज़रूर दें। डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसने पेपर 2 के फॉर्म फिल कर रखे हैं वो अपना सारा ध्यान पेपर 2 पर लगा दे, क्योंकि पेपर 2 क्लियर करना हमारे लिए अब बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों।